बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम ठीक है। सो फ़िलहाल आज है वेंसडे, आई थिंक आज है 19th ऑफ मार्च और इतना सुंदर वेदर है। आज है 21 डिग्रीज़ आउट ऑफ नोवेयर और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है। और आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि हेयर स्टाइल करती हूँ, तो मैंने मस्त एकदम से अपने डाइसन वाले हेयर स्टाइलर से मैंने मस्त हेयर स्टाइल किए हैं। बाद में हम राज को बोलेंगे कि मेरा फुल लुक दिखा देंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं ऐसे ही कहीं अच्छी सी जगह ढूंढ के, वहाँ पे बैठने कह लो या एक्सप्लोर करने कह लो, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है तो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो फ़िलहाल हम चलते हैं किसी सुंदर सी जगह पे, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और फिर आते हैं वापस घर। सो जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं आज कर रही थी अपना हेयर स्टाइलिंग। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मैं बैक से भी आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। सो ये देखिए, और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेट्स गो नाउ। मैंने वीडियो लेने के बाद ये नोटिस किया है कि मेरे बाल में मैं कुछ भी हेयर स्टाइलिंग कर लूँ वो नहीं रहेगी। मुझे जब मैं पर्सनली देख रही हूँ तो थोड़े थोड़े कर्ल्स दिख रहे हैं, लेकिन जब मैंने क्लिप में देखा तो इतना कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे बाल एकदम ऐसे स्ट्रेट हैं। सो अगर मैं कुछ भी स्टाइलिंग करूँ वो वापस स्ट्रेट हो जाते हैं। बट एनीवेज, जब मैंने किया था और जब मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। आई डोंट नो, आपको क्लिप में पता चलेगा कि कुछ भी मैंने किया है या नहीं किया है। और वेदर जैसे कि मैं बोल रही थी बहुत ही सुंदर है, अच्छी सी सनलाइट आ रही है। और चलिए चलते हैं, हम पहले लोकेशन देखते हैं और फिर चलते हैं। A few moments later. हम पहुंच गए हैं प्रिंसेस पॉइंट, कंजर्वेटरी एरिया है यहाँ बर्लिंगटन के पास, रॉयल बॉटनिकल गार्डन के पास। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। रिवर या लेक है, वो पूरी फ्रीज थी अभी जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल और टेम्परेचर डाउन हो गया था। अब तो फ़िलहाल स्नो नहीं लग रहा है वहाँ पे मुझे, तो अभी हम क्लोजली जाएंगे और वहाँ पे देखते हैं कि कैसा है और यहाँ पे घूमते हैं अच्छे से। और ये है कैनेडियन गूस, ये बहुत बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होते हैं जहाँ भी होते हैं। और जैसे हमें इंसानों को यहाँ पे क्रॉसिंग के वक्त रास्ता देना पड़ता है, वैसे हमें इनको रास्ता देना पड़ता है। अगर गलती से हमसे इनको ठोकर लग गई या कुछ भी हो गया तो हमें बहुत बड़ा फ़ाइन है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी है यहाँ पे। और आप देखिए सामने से मस्त सनलाइट आ रही है और ये है पूरा एरिया। और हम फ़िलहाल जाएंगे वहाँ जहाँ पे ये लेक है। चलिए चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम आए हैं कूट्स पैराडाइज सेंचुरी, जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स में है। यहाँ पे बहुत सारी अंदर अलग अलग जगह हैं, जैसे कि ये सेंचुरी है, वैसे बर्ड सेंचुरी है, आई गेस इवन प्लांट्स और हर्ब्स जो होते हैं उसका भी है अंदर रॉयल बॉटनिकल गार्डन में। लेकिन वहाँ पे पास होता है, टिकट्स होती है और टाइमिंग्स होते हैं। ये पूरी ट्रेल है विच मीन्स कि ये ओपन रहती है, तो ऐसा कुछ दिखता है ये पूरा, ये पानी से सराउंडेड एंड देन द अदर एरियाज़। हम चलेंगे अभी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सारी ट्रेल्स और वॉकवेज़ हैं, तो हम हैं अभी यहाँ पे प्रिंसेस पॉइंट ट्रेल। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पूरा घूमेंगे और देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। फ़िलहाल हम चलते चलते जा रहे हैं, देखते हैं हमारी मंजिल कहाँ तक है और कहाँ पहुँचते हैं हम। और वैसे मुझे ये पता चल गया है कि ये लेक ओंटारियो है, तो देखते हैं चलो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कोई लोग फिशिंग कर रहे हैं, तो इनसे भी मिलते हैं। किस कॉलेज ता वैसा हो, गंदा था सा कपड़ा। ओए 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 ओए, हाय कर दियो। कुछ टाइम पहले जब यहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव में था, जब स्नोफॉल हो रही थी, ये पूरा लेक फ्रीज्ड था और यहाँ पे लोग आइस स्केटिंग करने आते थे। हमने देखा है, हम वहाँ रोड से जब गुज़रते थे
तब हमने देखा है कि यहाँ पे लोग आइस स्केटिंग करने आते थे। और अब देखो कितना अच्छा मौसम हो गया और ये पूरी लेक वापस जैसी थी वैसी हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और फिर चलते हैं। ये है गोट ट्री। तो हम ऐसे ही चल रहे थे और हमने एक रास्ता देखा कि जहाँ से हम नीचे लेक के पास आ सकते हैं, काइंड ऑफ शोर के पास। तो हम ऐसे ही आ गए। अभी देखते हैं चढ़ पाएंगे या नहीं। उतर तो गए हैं, तो बैठते हैं यहाँ पे, मस्त सनलाइट का एंजॉय करते हैं, सनलाइट को एंजॉय करते हैं। सो देखिए हम यहाँ आ गए हैं शोर में। ये है पूरी मिट्टी वाला एरिया। पानी बहुत ज़्यादा गंदा है पर व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो बहुत सारे स्वान मज़ा कर रहे हैं, गर्मी का मज़ा ले रहे हैं पानी में, ठंड में रह के। तो यहाँ पे हमें एक टर्टल शेल दिखा है खाली है, विच मीन्स कि वो टर्टल तो बेचारा मर गया है। और मुझे एक डर और लग रहा है कि हम ये झाड़ियों में घुस तो गए हैं, लेकिन मुझे सांप का डर लग रहा है कि यहाँ सांप हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम निकल जाएं यहाँ से। क्या हम निकल सकते हैं? चलो तो फिर निकले, क्योंकि मुझे बहुत डर लग। सो हम अभी आ गए हैं दूसरे एंगल की साइड से और यहाँ से देखो स्वान कितने सुंदर लग रहे हैं। एक सनलाइट की चमक से कितने अच्छे लग रहे हैं, इन पे चमक आ रही है बहुत सुंदर सी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ मज़ा आ रहा है वैसे तो। एक आइलैंड जो एकदम लेक के बीचों बीच है। मुझे लगता नहीं यहाँ जाना भी चाहिए, और यहाँ क्यों ही जाएंगे कोई, पर दिखने में सुंदर लग रहा है। सो ये है लुकआउट पॉइंट जहाँ से ये टापू दिखता है। सो ये था वो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। हर एक जगह से, हर एक ट्रेल, हर एक एंगल से बहुत ही अलग और सुंदर सा व्यू आ रहा है। और वहाँ देखो स्वान वहाँ भी बैठे हैं सब लोग। मुझे लगता है वहाँ खाना खाते होंगे और फिर पानी में मस्त आराम करते होंगे। इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता है, आई डोंट नो पानी कहाँ से आया है यहाँ पे। बहुत ही गंदा चिकना सा रास्ता है और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। जब से मेरी ये एंकल इंजरी हुई है ना, तब से अभी मुझे कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे ये मड वाली जगह होती है या कहीं भी ऐसे इंक्लाइंड ट्रैक करना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मुझे ऐसा था कि मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे कहीं पे भी चढ़ जाना, कहीं से उतरना, तो लाइक ऐसे एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से मेरा ये एंकल इंजरी हुई है ना, तब से हर एक स्टेप लेने में मुझे इतना डर लगता है, क्योंकि वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इट्स जस्ट कि मैं नॉर्मली चल पा रही हूँ, लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। सो मुझे इसीलिए एक डर बैठ गया है। और आई डोंट नो, जब तक मैं इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज डेली नहीं करूँगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि मेरे में वो कॉन्फिडेंस वापस आ पाएगा। सो फ़िलहाल अभी एक साइड हमने एक्सप्लोर करी है, हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे और देखते हैं वहाँ कैसा है। सो पहले हम थे उस साइड पे जहाँ पे वहाँ कार्स दिख रही है, शायद कम दिख रही होगी, और हम अभी आ गए हैं दूसरी साइड जो इतना दूर है। और कितना अच्छा सनसेट हो रहा है यहाँ पे। और मैंने एकदम से नोटिस किया कि वहाँ पे गर्म था और यहाँ पे एकदम से इतनी ठंडी हवा आ रही है। बहुत ड्रास्टिक चेंज है। मुझे लगता है कि ट्रीज़ वगैरह की वजह से ये चेंज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत गर्म था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंडा है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं कुछ जैकेट वगैरह पहन के नहीं आई हूँ। सो फ़िलहाल यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा जाके फिर वापस घर चले जाएंगे। जैसे मैं बता रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इस साइड पे, और मैंने कुछ पहना भी नहीं था, तो वी डिसाइडेड कि हम अब चलते हैं घर। और वैसे भी हमने जो पार्किंग टिकट ली थी उसके कुछ 5-10 मिनट ही बचे थे, तो फिर
हमने सोचा घर चलते हैं, सनसेट भी होने वाला है, ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं, घर जाके खाना भी बनाना है, तो अभी चल रहे हैं हम घर। और बहुत सुंदर सा सनसेट देखा हमने आज। सो फ़िलहाल घर आते आते हम रास्ते में डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या खाना बनाएंगे। वैसे फ़्राइड राइस हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, और एकदम से अब इच्छा हुई कि पूरा चाइनीज़ या हक्का क्यूज़ीन बनाते हैं। तो फ़िलहाल हमने सोचा है कि हम बनाने वाले हैं फ़्राइड राइस, पनीर चिली और नूडल्स। तो बस 1-2 चीज़ें हैं जो हमें वॉलमार्ट से लेनी है, पनीर और नूडल्स। तो फटाफट से वो लेते हैं और चलते हैं घर। A few moments later. तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ पनीर चिली ड्राई के लिए, पनीर की। तो मैंने बस इसमें क्या किया है, सॉल्ट, पेपर और मैदा 1 चम्मच डाला है। क्यों, वैसे कॉर्नफ्लोर डालते हैं पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने मैदा डाला है। अब इसको मैं यहाँ इसमें एयर फ्रायर में सारे असेंबल कर लूँगी और इसको हम फ्राई कर लेंगे विदाउट एनी ऑयल, एनी घी, बटर, एनीथिंग। ये ऐसे ही हो जाएगा। सो ये इसको हम असेंबल करके इसको हम कर देते हैं एयर फ्राई, तो ये हो जाएगा फटाफट से। और तब तक हम हमारे दूसरे एलिमेंट्स की तैयारी करते हैं। तो ये सारे पनीर मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब हम इसको एयर फ्राई में छोड़ देंगे। और ये जो बचा हुआ है ड्राई लाइक मैदा, सॉल्ट एंड पेपर, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम पनीर की चिली ड्राई की जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ हमारे पनीर डन हो गए। इसको सिर्फ आई थिंक 5 to 6 मिनट्स लगा है और ये डन है। यहाँ पे हमारा मशरूम का चॉपिंग हो गया है, और ये हमने बेल पेपर्स काटे हैं 3 अलग डिशेस के लिए, 3 अलग टाइप के। सो ये डाइसेस है फ्राइड राइस के लिए, ये है नूडल्स के लिए, और ये है पनीर चिली के लिए। और मेरे सू शेफ़ ने ये सारी चॉपिंग कर दी है। सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे की चॉपिंग ख़त्म करते हैं और खाना बनाते हैं फटाफट। सो मेरे सू शेफ़ का सारा काम ख़त्म हो गया है, और ये इनका टोटका है कि टिश्यू को गीला करके यहाँ रखने से और अनियन कट करने से आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। सो सारी चॉपिंग और प्रिपरेशन डन हो चुकी है, अब हम बनाना शुरू। सो यहाँ पे मैंने 2 पैन रख दिए हैं। एक में यहाँ बनाऊँगी मैं पनीर चिली और फ्राइड राइस, तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। सो चाहे पनीर चिली होगा, नूडल्स होगा या फ्राइड राइस, तीनों के ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट्स सेम ही होंगे, बस कोई ड्राई होगा, कोई ग्रेवी वाला होगा और ऐसा होगा। तो इसीलिए मैं फटाफट से कुकिंग कर लेती हूँ और फिर खाना खाने बैठ जाते हैं। आज तो 8:30 बज गए हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो फटाफट से काम ख़त्म करते हैं। हमारा चाइनीज़ प्लेटर हो गया है रेडी। ये हमारे नूडल्स, पनीर चिली और फ्राइड राइस विथ सम स्प्रिंग अनियंस। तो चलिए अब हम खा लेते हैं खाना। कितना सुंदर लग रहा है ये। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।